हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 डेरिवेटिव का देखेंगे। हम लोग 5.1 को समाप्त कर लिए थे, तो ये आप लोग का पार्ट नंबर 21 है। 21 एनसीईआरटी बुक से। तो एक्सरसाइज 5.2 बनाने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक रूल का जरूरत पड़ेगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि बिना रूल का तो एक्सरसाइज तो बनेगा ही नहीं। तो एक्सरसाइज को यदि बनाना है, समझना है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ रूल का जरूरत पड़ेगा। तो आइए हम लोग कुछ बेसिक फार्मूला को देखते हैं। बेसिक फॉर्मूला। और आप लोग पहला बार जो वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें एक बार पूरी तरह देख लीजिए, और फिर दूसरा बार जो वीडियो देखिए तो उसको कॉपी पर इस बेसिक फार्मूला को नोट भी करते रहिए, समझिए भी और नोट भी करिए। और 2-4 बार उस बेसिक फार्मूला को आप उसको देख लीजिए ताकि एक्सरसाइज बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला का। जैसे आप लोग को अभी हम पहला फॉर्मूला बताएं। पहला जैसे dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये है। इसको पढ़ते हैं कैसे, वो भी हम आप लोग को समझा देंगे। मान लेते हैं dy बाई डी एक्स और x का, ठीक है, अर्थात x का डेरिवेटिव निकालना। इसको पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या पढ़ते हैं? डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कैसे, उसको हम यहां लिख देते हैं। लिखते हैं रीड एज dy बाई डी एक्स, और यहां x लिख देते हैं। इसको पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ना कैसे है इसको भी ध्यान से समझना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखे, या शॉर्ट में भी, छोटा में भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, इसका मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ यानी डेरिवेटिव ऑफ जो रहेगा सो, डेरिवेटिव ऑफ जो रहेगा सो, जैसे यहाँ x है तो x। डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे पढ़ते हैं। इसका पूरा यहाँ लिख दिया है। आप जैसे मान लेते हैं, पहले इसको समझ लीजिए इसका। तो आप लोगों को क्लास 11th में हम बहुत ही डीप में इस सब के बारे में बताए थे कि सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट मान लेते हैं कि जो क्लास 11th का नहीं देखा है और हम चाहेंगे कि इसको यदि अच्छा से समझना है, तो आप लोग हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पर आप लोग प्ले लिस्ट को ध्यान से खोलिएगा, प्ले लिस्ट। और प्ले लिस्ट में लिखा होगा क्लास 11 फॉर लॉकडाउन, इस तरह लिखा होगा। क्लास 11 फॉर लॉकडाउन क्लास 11, इस तरह कुछ लिखा होगा, ठीक है। आप वहां पर 11 का डेरिवेटिव को निकालिएगा, वहां पर डीप जानकारी है, क्योंकि वहीं से बेसिक आपको 12 में आ रहा है। 11 का ही बेसिक जानकारी 12 में होगा, क्योंकि 12 में जितना भी डेरिवेटिव है वो 11 पर आधारित है। तो 11 का डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो जरूर, और उससे आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग चाहते हैं
कि बेसिक जानकारी मिले तो एक बार 11th का आप लोग डेरिवेटिव उल्टा करके पढ़ लीजिए फिर से, और तब ये पढ़िए तो आपको बेसिक जानकारी मिल जाएगा। तो वहां पर हम आप लोग को बताए थे यदि x का डेरिवेटिव निकालना है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं कैसे, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे मान लेते हैं मान लेते हैं एक्स क्यू रहेगा बाय dt रहेगा, मान लेते हैं इस तरह का। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू t, जैसे मान लेते हैं dx³ बाय dy है, ऐसे करके रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू y, नीचे वाले में विथ रिस्पेक्ट टू, और ऊपर वाला जो रहता है उसी का डेरिवेटिव निकालना है, जो ऊपर वाला रहेगा इसी का डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में। वैसे धीरे धीरे आप लोग समझ जाइएगा। तो पढ़ना कैसे था वो हम समझा दिए हैं, कैसे पढ़ा जाता है। चलिए, तो आप लोग को हम बताए थे कि इसका पावर कितना है, इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 समझेंगे, पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 समझेंगे। तो क्या होगा, पावर आगे आएगा, तो पावर आगे आएगा तो पावर कितना है 1, तो 1 आगे आएगा, 1 आगे आएगा, और पावर तो 1 है, जितना पावर रहेगा उसमें 1 घटाना है। फिर से सुनिए, x है तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं, बताए थे 11th में। तो इसका डेरिवेटिव को ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो पावर आगे आएगा, तब बेस लिखाएगा, ये बेस है, बेस लिखाएगा, और पावर जो है उसमें 1 कम करेंगे, पावर में 1 कम, वह यहां लिखे हैं। पावर यहां कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे, पावर आगे आया, फिर बेस लिखेंगे, बेस कहा जाएगा x को, x बेस है, पावर जितना है, पावर 1 है, उसमें 1 कम करना है, खाली 1 कम करना है। तो देखिए 1 × x और घट गया 0, और हम लोग ये जानते हैं कि किसी का भी पावर, यहां पर लिख देते हैं, यदि किसी का भी पावर 0 होता है, उसका मान 1 होता है। ये आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, ठीक है, 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर है वहां पर पढ़े होंगे। किसी का भी पावर यदि 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। इतना हम लोग एक्सपोनेंट में पढ़े हुए थे। तो देखिए 1, इसका मान 1 बराबर 1। तो आपको इतना नहीं याद रखना है, इतना चीज नहीं याद रखना, आपको ये याद रखना है कि x का जो डेरिवेटिव होता है उसका मान 1 होता है। अब 1 कैसे हुआ, 1 हुआ कैसे वो हम बताएं आपको, 1 कैसे हुआ सो हम बताएं, लेकिन आपको ये याद रखना है x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, हाँ, फिर y के रिस्पेक्ट में नहीं, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। यहां पर जितना भी रूल बताएंगे सब x के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चलेगा। तो यहां पर x के रिस्पेक्ट में है। तो दूसरा नंबर तो ये हो गया कि डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरह आपका चलेगा। चलिए, आप ये तो समझ गए। आप यदि ये समझ गए तो इसी से हम थोड़ा सा और बताते हैं, ध्यान से देखते रहिए। जैसे dy/dx, यदि यहां पर x का पावर n दे दे, सेम यही रूल। तो क्या बताए थे, ये बेस है, ये पावर है, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं x का पावर n है, वेयर x को क्या कहेंगे, बेस, और n को क्या कहेंगे, पावर या एक्सपोनेंट कहेंगे। पावर का ऊपर वाले को पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बताए इसमें, अभी क्या बताए,
पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा, बेस लिखाएगा, बेस लिखेंगे, पावर आगे आएगा, बेस लिखेंगे, और पावर में एक कम, पावर में एक कम, पावर आगे आएगा, पावर में इतना, पावर में एक कम, पावर में एक कम। तो अभी किसका हम लोग किए हैं? पावर का किए हैं, सिर्फ पावर का किए हैं। फिर पावर का जब कर देंगे, अभी हम पावर का किए, पावर का जब हम कर देंगे, पावर का जब कर देंगे तो बचा कौन? बेस। अब बेस का करना है डेरिवेटिव। कुछ नया जानकारी मिल रहा है, ये 11th में नहीं दिए थे, वो आप समझिए। अभी हम आपको सिर्फ पावर का किए हैं, ठीक है। पावर का कर देने के, जिसका डेरिवेटिव कर देंगे उसको हटा देंगे। अभी हम इसका डेरिवेटिव किए थे तो पावर आगे आया, पावर में एक कम, तो पावर का तो डेरिवेटिव हो गया। अब एक्स का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव? एक्स का। तो इनटू करके dy बाई डी एक्स फिर से लिखाएगा। अब पावर हट जाएगा, अब सिर्फ एक्स का। क्यों? क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये पावर का है। अब याद रखना है इसमें कि पार्ट पार्ट करके आपको डेरिवेटिव निकालना है, पार्ट पार्ट। पावर है तो पावर का, बेस है तो बेस का, एंगल है तो एंगल का, एंगल मतलब कि ऐड है तो ऐड का, सबका अलग अलग पार्ट पार्ट करके निकालना। 11th में कुछ इस तरह नहीं था, लेकिन 12 में पार्ट पार्ट करके निकालना है। धीरे धीरे सब समझ जाइएगा, एक के बार में हुलगुलाइएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, और वीडियो को बंद कर लीजिएगा तब तो खेले खत्म है। ध्यान समझिए, कुछ नया है, नया में समझने में थोड़ा सा परेशानी होता है, ये एक बार समझ जाइएगा। पहले हम रूल बता रहे हैं। यहां पर अभी हम पावर का किए हैं, जो ऊपर में किए, पावर का कर देने के बाद पावर हट गया, अब कौन बचा? बेस। बेस का कर रहे हैं तो यहां पर देखिए यही चीज यहां है, यही चीज यहां है, और इसका डेरिवेटिव कितना? 1। तो यहां पर कितना हो जाएगा? एन एक्स एन माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना ऊपर में है? इसका डेरिवेटिव कितना? 1। तो इस पूरे का मान कितना हो गया? एन एक्स एन माइनस 1। यही डेरिवेटिव तो आप लोग जानते थे। हाँ सर, तो आप इतना काहे के लिए ना घुमा करके आप हमको बताएं, डायरेक्ट आप हमको बता देते कि इसका डेरिवेटिव इतना। लेकिन 12 में आपको चेन रूल चलेगा, और चेन रूल किसको कहते हैं, कैसे यूज होता है, इस सब बात की बात है। अभी ये समझिए, यहां पर आपको पार्ट पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, पार्ट पार्ट का। जैसे यदि आप लोग के घर में 2 व्हीलर है और उसका सर्विसिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो सर्विसिंग में क्या करता है? पार्ट पार्ट गाड़ी का खोलता है, ठीक है, पार्ट पार्ट गाड़ी को खोलता है और हर एक पार्ट को साफ करके फिर लगाता है। बस यहां जितना भी है हर एक पार्ट पार्ट का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं तीसरा रूल पर, dy बाई डी एक्स, एक्स का पावर n, इसको ऊपर में लिखा जाता है, x का पावर n+1, इसका डेरिवेटिव करना है। मान लेते हैं इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? तो क्या बताया? पावर आगे आएगा। क्या बताया है? पावर आगे आएगा। क्या बताया है? पावर आगे आएगा। तो पावर आगे कर दीजिए n+1, फिर बेस उतरेगा और पावर जितना है उसमें एक कम। अभी किसका डेरिवेटिव हुआ है सर? तो पावर का। पावर हट गया, जिसका डेरिवेटिव हो जाए उसको हटा देंगे। पावर का डेरिवेटिव, ये पावर का डेरिवेटिव है, ठीक। आप किसका डेरिवेटिव करना है? तो dy बाई डी एक्स, सर बेस का डेरिवेटिव करना है, बेस का। और इसका डेरिवेटिव कितना? 1। इसका डेरिवेटिव कितना? 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n+1 x, ये और ये कैंसिल, n, और इसका डेरिवेटिव 1, अर्थात n+1 x का पावर n, और इसका डेरिवेटिव हो गया। फिर से सुनिए, यहां पर जितना भी है उसमें पार्ट पार्ट, हर एक पार्ट का डेरिवेटिव आपको निकालना है। इतना हम लोग समझ गए? हाँ सर। चलिए चौथा नंबर क्या है? dy बाई डी एक्स, यदि रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछे, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ सो समझिए, ठीक है। रूट को हटाएंगे तो पावर कितना हो जाता है? 1/2। याद रखना है, रूट
को जैसे हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाएगा, और जैसे ही इसको पावर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये सेम है, यही रूट कन्वर्ट हो जाता है पावर में 1/2। इसको इस तरह बनाइए। पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव क्या बताया है, पावर का डेरिवेटिव में क्या बताया है, पावर आगे आएगा सर, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर में एक कम। ठीक, अभी किसका डेरिवेटिव हुआ है, अभी किसका डेरिवेटिव हुआ है सर, पावर का। जिसका हो गया उसको हटा लीजिए। इसमें दो ही चीज है, एक पावर है एक बेस है। पावर का कर दिए, अब बेस का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव dy/dx और x। ठीक है, और हम जानते हैं इसका डेरिवेटिव कितना, x का डेरिवेटिव कितना 1, x का डेरिवेटिव कितना 1, तो 1/2 x। इसको यदि हम हल करेंगे तो 1 - 2/2 और इसका डेरिवेटिव 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 x - 1/2, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1/2। और हम लोग जानते हैं यदि किसी का पावर माइनस में रहता है, किसी का पावर यदि माइनस में रहता है तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, नीचे लाते हैं, प्लस बनाने के लिए नीचे। तो 1/x का पावर 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, और फिर इसको रूट में कन्वर्ट कर दें, इसको रूट में कन्वर्ट कर देंगे तो कुछ इस तरह। यानी कि अभी हम बताए ना, x रूट अंडर x का मतलब ये होता है x का पावर 1/2, फिर 1/2 को हम ये लिख सकते हैं। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, इसका डेरिवेटिव इतना होता है, इसका डेरिवेटिव इतना होता है, इस x का डेरिवेटिव 1 होता है। डायरेक्ट याद रखना है आपको, डायरेक्ट याद रखना है। लेकिन ये कैसे हुआ ये हम आप लोग को बता रहे थे, इसमें कैसे हो रहा है सो हम तोड़ तोड़ के दिखा रहे हैं, समझाने के लिए हम आपको तोड़ तोड़ के दिखाया है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। चलिए, इतना हम लोग समझ गए, मेरे पास जगह का कमी रहता है। चलिए, इतना यदि समझ गए तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जगह मेरे पास कम है, तो इतना में तो हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत हो रहा होगा आपको। चलिए, आप dy/dx log x रहे, इसका डेरिवेटिव का है log x का। ठीक है, log x का यदि डेरिवेटिव पूछे तो इसका रूल होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसको याद रखना है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर रूल, यदि dy/dx, ठीक है, log e का पावर x, याद रखना है ये e जो है log का बेस है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, log का बेस है। दोनों में बहुत का अंतर है, इसमें बेस नहीं है, इसमें बेस है, सब समझा देंगे हम। ठीक है, ये इसको हम लोग यहां पर हम लिख देते हैं, यदि log e का पावर x रहे तो वेयर e को हम लोग क्या कहेंगे, बेस। ठीक है, ये log का क्या है, बेस है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy/dx, जो पावर है ये पावर ऊपर जाएगा, पावर ऊपर जाएगा और बेस नीचे आएगा, क्योंकि बेस तो नीचे रहता है, बेस नीचे आएगा। और ई जो होता है ये तो बेस होता ही है, साथ ही साथ ये कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट हम समझा देंगे, अभी एक एग्जांपल के द्वारा समझा देंगे। ये ई कांस्टेंट होता है और एक्स जो होता है, एक्स ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। ये सब रूल है। और आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे, जो कांस्टेंट होता है, जैसे 5x का डेरिवेटिव, 5x का डेरिवेटिव निकालना होगा तो कांस्टेंट को बाहर किया जाता है, सिर्फ x का डेरिवेटिव करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, सिर्फ x का डेरिवेटिव। सेम उसी तरह ध्यान से देखिए, यदि हम ये कांस्टेंट है इसको बाहर कर दे तो क्या हो जाएगा, 1/log e हो जाएगा, 1/log e। अब क्या बचेगा, dy/dx log x बचेगा। और
और ऊपर में देखिए log x का मान कितना है, ध्यान से देखिए ऊपर में, बुलबुलाना नहीं है। log x का मान कितना होता है 1 बाय log e गुने 1 बाय x बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाय x इंटू log e। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो हाँ सर लिख सकते हैं। चलिए इस पर हम एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। कहाँ दे दे एग्जाम्पल, कहाँ दे दे, चलिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे देते हैं। सपोज कीजिए कि डी वाई बाई डी एक्स 5 का पावर x है। log 5 का पावर x है, मान लीजिए इस तरह, ठीक है। आप इससे नीचे वाला से मैच कीजिए, नीचे वाला से मैच कीजिए, ठीक है। हम इसका एग्जाम्पल यहां दे रहे हैं, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है। तो ये क्या होगा, इसका रूल देखिए, ये कैसे बना, ये तो बहुत झमेला है। इसका रूल ये होता है, इसको डायरेक्ट देखिए क्या है 1 बाय तो 1 बाय, 1 बाय है तो 1 बाय। उसके बाद x है, x का मतलब क्या हुआ वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल कौन है x है। उसके बाद क्या है log है तो log e का मतलब क्या है, e का मतलब क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है 5 है, और इसका डेरिवेटिव ये हो गया। कुछ इस तरह आपको सवाल में करना होगा। कैसे करना है ये सब हम आपको एक्सरसाइज जिस समय में हम बताएंगे उस समय में हम आप लोगों को वहां पर क्लियर कर देंगे। आपको कैसे याद रखना वो समझिए। x का डेरिवेटिव 1, x का पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, इसका डेरिवेटिव इतना, रूट x का डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, ठीक। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, log e का पावर x का डेरिवेटिव 1 बाय x log e, जहां x वेरिएबल और e जो है कांस्टेंट है। इतना समझ में आ गया। आइए हम लोग और कुछ रूल को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल को देखें, कहां तक गया था हमको नहीं याद भी नहीं है, 7वां कर देते हैं इसको। जहां तक गया था उसके बाद है dy बाई डी एक्स, अब dy बाई डी एक्स, और यदि मान लेते हैं a का पावर x रहे, याद रखना है इसमें a जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और x जो है वेरिएबल है। जनरली हम जब भी आपको a लिखे, e लिखे, a लिखे या e लिखे तो समझ जाइए कि वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर ये कांस्टेंट है और x जो है वेरिएबल है, और इसका जो डेरिवेटिव होगा, इसका जो डेरिवेटिव होगा a का पावर x log a होगा। इसको याद कर लीजिए, a का पावर x log a होता है इसका डेरिवेटिव, ठीक। अब 8वां रूल dy बाई डी एक्स e का पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है, इसका डेरिवेटिव इतना ही होता है। अब कैसे होता है अभी इसको रहने दीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा। e का पावर x का डेरिवेटिव इतना ही होता है, a का पावर x का डेरिवेटिव a का पावर x इंटू log a होता है, log a होता है। तो इतना हम लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस फॉर्मूला को देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला। तो यहां पर लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला क्लास 11th में भी पढ़े थे, और ध्यान से देखिए इसमें सबसे मेन चीज ये याद रखना है कि जो C से शुरू होगा उसमें निगेटिव साइन लगाएंगे। इसको याद रखना है, जो C से शुरू होगा उसमें निगेटिव साइन लगाना है। जो C से शुरू होता है, C से कौन कौन शुरू होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है। C से क्या क्या शुरू होता है, C से कॉस होता है,
सी से कॉसेक होता है, सी से कॉट होता है। जो सी से शुरू होगा उसमें निगेटिव साइन लगाना है। ये एक प्रकार का, ये समझिए कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ठीक है। तो अब ये याद रखना है, ये सब आप लोग पढ़े हैं। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस फॉर्मूला में 6 रूल आता है। 6 रूल क्या क्या? तो यदि हमको साइन का यदि हमको डेरिवेटिव निकालना है तो साइन का क्या होता है? कॉस, ठीक। साइन का क्या होता है? कॉस। लेकिन देखिए, यदि हमको कॉस का डेरिवेटिव निकालना है, कॉस का, तो सी से शुरू है, कॉस में सी है लगा हुआ, तो इसमें माइनस लग जाएगा। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक। चलिए, उसके बाद dy बाई डी एक्स, 10 का, अब 10 का डेरिवेटिव, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह कॉट, अब देखिए कॉट में सी लगा हुआ है, ध्यान से देखिए, हम पहले आपको बताए थे कॉट में सी लगा हुआ था, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस सी होने के कारण माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, 10 का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। चलिए, 5वां रूल, dy बाई डी एक्स, साइन कॉस हो गया, 10 कॉट हो गया, सेक, सेक का डेरिवेटिव, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x होता है, 10 है ये 10, सेक एक्स इंटू 10x। और उसी तरह 6ठा रूल, 6ठा, dy बाई डी एक्स और कौन बच गया? कॉट, कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक का डेरिवेटिव देखिए, कॉसेक का डेरिवेटिव में सी लगा है, सी होने के कारण माइनस, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 फॉर्मूला ध्यान से देखिए, सब सी से शुरू है। पहले बताया, जो सी से शुरू होगा उसमें निगेटिव होगा, जो सी से शुरू होगा उसमें निगेटिव होगा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला है। साइन का डेरिवेटिव कॉस। अब कैसे हुआ कॉस? 11th में जाना पड़ेगा, फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से याद होगा आपको, हम बताए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे। यहां पर नहीं बताएंगे, यहां पर खाली आपको याद करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको याद करना है। तो ये आपका 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला है। ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे। अब आप लोग और आगे का नेक्स्ट फॉर्मूला को देखिए। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला को देखते हैं। अभी जो हम लोग देखे थे उसको कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला। पहले हम लोग देखे ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। इनवर्स आप लोग क्लास 12 में शुरू चैप्टर में पढ़े होंगे, यानी कि एक्सरसाइज 2 में एक्सरसाइज 1 तो रिलेशन एंड फंक्शन है, एक्सरसाइज 2 आपको इनवर्स है, वहाँ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तीसरा एक्सरसाइज आपका मैट्रिक्स आ जाता है, चौथा एक्सरसाइज आपका डिटर्मिनेंट आ जाता है, 5वां एक्सरसाइज ये आ जाता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स पढ़े हैं, तो इनवर्स है। तो उसको जानने से पहले ये समझिए कि मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। कौन कौन? तो साइन है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे पास कितना ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है? 6। साइन है, कॉस है, उसके बाद 10 है, कॉट है, उसके बाद सेक है और कॉसेक है। याद रखना, ये एक दूसरे का ठीक अपोजिट होता है, ये एक दूसरे का ठीक अपोजिट होता है। अब कैसे अपोजिट होता है वो हम आपको अभी 2 मिनट में समझा देंगे। साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन, 10 का अपोजिट कॉट, कॉट का अपोजिट 10 और कॉसेक का अपोजिट सेक, और सेक का अपोजिट कॉसेक का अपोजिट कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट सेक। और फिर से बता दी, जो सी से शुरू होगा उसमें निगेटिव लगेगा, जो सी से शुरू होगा निगेटिव। अब कैसे? तो ध्यान से देखिए,
इसमें आपको 6 रूल आता है, इनवर्स वाला में भी 6 रूल आता है, इसको आप लोग रट जाइए। पहला रूल है dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। हाँ, dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। ध्यान से समझिए, हम समझा देते हैं। 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है। कैसे, बाद में देखेंगे, इसको कैसे बाद में देखेंगे, ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूल बता रहे हैं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इतना होता है, ठीक। यदि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव इतना होता है तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया? इसी का उल्टा, और यहां उल्टा का मतलब माइनस, सी है माइनस लगेगा, माइनस दे दीजिए और उतार दीजिए पूरा, सिर्फ माइनस लगा देना, वही चीज उतर जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इसका उल्टा ये, उसका उल्टा ये हम ट्रिक ये बता रहे हैं, ये ट्रिक ताकि आपको याद रखने में सुविधा हो जाए। जो साइन का होता है, साइन इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन, वही कॉस इनवर्स का होता है, लेकिन कॉस में सी है, सी के कारण माइनस लग जाएगा, सी के कारण माइनस, ठीक। उसी तरह अब हम आप लोग को dy बाई डी एक्स सेक इनवर्स का बता रहे हैं। सेक इनवर्स, इसका सेक इनवर्स में क्या होगा? सेक इनवर्स में क्या होगा? इसका अपोजिट कर दीजिए, अपोजिट। अपोजिट का मतलब है इसका उल्टा कर दीजिए। यहां है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, और आगे में एक्स लगा, बस थोड़ा सा का अंतर है। कैसे हुआ बाद में देखेंगे, कैसे हुआ बाद में, पहले ध्यान से यही चीज को उल्टा कर दीजिए और आगे में क्या कीजिए, आगे में एक्स लगा देना, और आपका सेक इनवर्स का हो गया। चलिए, सेक इनवर्स का हो गया। अब आपको बताते हैं सेक के बाद कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स में सी लगा है, यही रूल चलेगा सर, यही रूल चलेगा, माइनस लगा दीजिए, यही रूल चलेगा, माइनस लगा दीजिए सर। सी होने के कारण रूल सेम है, सी होने के कारण माइनस लग गया। चलिए, इतना हो गया। पांचवा रूल, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए, ये बता दिए। अब dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स का, तो टेन इनवर्स एक्स का कुछ नहीं, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूल होता है। और 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा सर? सेम होगा सर, सेम होगा, लेकिन सी होने के कारण माइनस, सी होने के कारण माइनस। तो ये आप लोग देख रहे हैं, सी जिसमें जिसमें लगेगा उसमें माइनस लगेगा, बाकी सब में प्लस लगेगा। और साइन का जो रूल है वही कॉस का, जो कॉस का वही साइन का, 10 का जो है कॉट का, जो कॉट का है वो 10 का, जो सेक का है वो कॉसेक का, जो कॉसेक का है वो सेक का। इसीलिए आपको हम ये ट्रिक यहाँ पर याद करने के लिए हम बता दिए हैं। जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, जो कॉस का होता है वही साइन का होता है, जो कॉट का होता है वो 10 का होता है, जो 10 का होता है वो कॉट का होता है, जो सेक का होता है कॉसेक का, जो कॉसेक का वो सेक का। सी से शुरू होगा माइनस लगेगा, सी से शुरू होगा माइनस लगेगा। ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक फॉर्मूला। चलिए कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। चलिए कुछ और फॉर्मूला को देखते हैं। तो अब आप लोग को हम फिर से 4 फॉर्मूला 11th का बता रहे हैं, फिर से 4 फॉर्मूला 11th का बता रहे हैं। पहले सम का बता रहे हैं, फिर डिफरेंस यानी कि घटाव का, फिर प्रोडक्ट यानी गुना का, फिर डिवाइड यानी कि भाग का। तो मान लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 और मोर फंक्शन। जैसे मान लीजिए, जैसे यदि मान लीजिए आपके पास 2 फंक्शन है, dy बाई डी एक्स, u और v है, u और v है,
और ये सम है बीच में, u और b अलग अलग फंक्शन है, बीच में प्लस है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये 11th में हम पढ़ाए थे पूरा डीप में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो अलग अलग कर देंगे, अलग अलग। तो अलग अलग कैसे करेंगे, तो dy बाय dx, u का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर dy बाय dx, v का डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाय dx u प्लस v। जब ऐसे कर देंगे तो dy बाय dx नहीं, इसी का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। ये हम आप लोग को क्लास 11th में पढ़ाए थे, 11th में बताए थे कि कुछ इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। इसको कहीं कहीं हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, और इसका डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे लिखना है, यानी कि अलग अलग फंक्शन हो और बीच में प्लस हो तो सभी फंक्शन को हम लोग अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। इतना समझ गए, हाँ सर इतना समझ गए। लेकिन यहां कहता है सम ऑफ टू, ये टू फंक्शन के लिए और मोर फंक्शन के लिए। जैसे मान लेते हैं कि dy बाय dx, ठीक है, u प्लस v प्लस w, यहां पर तीन फंक्शन है, तो कैसे करेंगे, तो वही उसी तरह dy बाय dx, u, dy बाय dx, v, dy बाय dx और w, ठीक है, अलग अलग कर देंगे। तो कुछ समझ में आया। इसको शॉर्टकट में हम एक तो और दिखा देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं u, v और w, ठीक है। इसका यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो u का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव और w का डेरिवेटिव कुछ इस तरह कर देंगे हम। इसी तरह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, तो आप लोग समझ गए होंगे, 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, सबका अलग अलग। ये सब आप लोग 11th में पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, ध्यान समझिए। यदि प्लस हो ना तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो ये आपका सम का था। अब आइए डिफरेंस का देखते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए। चलिए इसी में हम आपको डिफरेंस भी बता देते हैं, यदि सम के जगह डिफरेंस रहे, ठीक है, यानी कि माइनस रहे, तो सेम माइनस के भी साथ वही रूल होता है, सेम माइनस के साथ भी वही रूल होता है। जो प्लस के साथ अलग अलग करके निकलता है उसी तरह माइनस के साथ भी अलग अलग करके निकलता है, अलग अलग करके। जहां प्लस है वहां पर माइनस कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस कर दीजिए। तो इस तरह ये माइनस के लिए होगी, ठीक है। तो प्लस के लिए जैसे निकलता है उसी तरह माइनस के लिए भी निकलता है। तो प्लस जैसे बनाएंगे सवाल को, प्लस वाले में जैसे बनाएंगे सवाल को, उसी तरह हम लोग माइनस वाले में भी सवाल को बनाएंगे। तो इतना समझ गए। अब आते हैं प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट के लिए देखें। प्रोडक्ट के लिए पहले दो के लिए देखते हैं, फिर मोर फंक्शन के लिए देखेंगे। मान लेते हैं dy बाय dx, ठीक है, और u इंटू v है, प्रोडक्ट है, गुना है। तो कैसे निकालते थे 11th में? तो सर एक का करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसको किए थे उसको छोड़ देंगे, ठीक। तो ऐसा करते हैं, u को छोड़ देते हैं और v का डेरिवेटिव करते हैं, v का डेरिवेटिव किए थे, v को छोड़ देते हैं, u को छोड़ दिए थे, u का डेरिवेटिव कर देते हैं। इसमें u का डेरिवेटिव नहीं है, इसमें u का डेरिवेटिव है, इसमें v का डेरिवेटिव नहीं है, इसमें v का डेरिवेटिव है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो फंक्शन के लिए, टू फंक्शन के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, u इंटू v, इसका डेरिवेटिव कैसे, u को छोड़ देते हैं, v का डेरिवेटिव, फिर v को छोड़ देते हैं और u का डेरिवेटिव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। पहला को छोड़ देते हैं,
दूसरा का डेरिवेटिव, फिर दूसरा को छोड़ देते हैं, पहला का डेरिवेटिव। कुछ इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन के लिए था, समझ रहे हैं। अब मान लीजिए दो फंक्शन से ज्यादा, तीन फंक्शन यदि हो, मोर देन हो, तीन फंक्शन हो, चार फंक्शन हो, कितना भी फंक्शन हो, जैसे हम समझा देते हैं dy बाई डी एक्स, जैसे u v और w है। तो याद रखना है, हम इसको शॉर्ट में बता देते हैं। चलिए इसको बताइए देते हैं। दो तीन फंक्शन है यहाँ, ये दो है, यहाँ तीन है। तीन फंक्शन है तो क्या करेंगे, एक का डेरिवेटिव करेंगे, दो को उतारेंगे। पहला का करेंगे, सेकेंड और थर्ड को उतारेंगे, सेकेंड और थर्ड का उतारेंगे, और पहला का डेरिवेटिव करेंगे, u का डेरिवेटिव। पहला का डेरिवेटिव किए हैं, नेक्स्ट दो उतार दिए। बीच वाला का करेंगे, नेक्स्ट दो को उतारेंगे, यानी कि शुरू वाला और लास्ट वाला को उतारेंगे और बीच वाले का डेरिवेटिव करेंगे। बीच में कौन है, भी है। फिर लास्ट वाले का करेंगे, शुरू का दोनों उतार देंगे, u v को उतार देंगे और dy बाई डी एक्स w का डेरिवेटिव कर देंगे। समझ रहे हैं, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा। u v w इसका डेरिवेटिव, पहला का करेंगे, रेस्ट दो उतारेंगे, v w उतार दिए और पहला का डेरिवेटिव। ठीक हो गया। फिर बीच वाले का कर रहे हैं तो पहला और तीसरा को उतारेंगे, बीच वाले का डेरिवेटिव। फिर लास्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो पहला सेकेंड को उतारेंगे और लास्ट का डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या समझे, तो प्रोडक्ट में क्या होता है, यदि तीन फंक्शन हो या चार फंक्शन हो तो एक का करेंगे, जैसे चार फंक्शन है तो एक का डेरिवेटिव करेंगे पहला का, तो रेस्ट तीनों उतारेंगे। दूसरा का करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा उतारेंगे, सॉरी पहला तीसरा चौथा उतारेंगे, पहला तीसरा चौथा। तीसरा का करेंगे तो पहला दूसरा और चौथा को उतारेंगे, चौथा का करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा उतारेंगे, एक ठो को करेंगे और रेस्ट को उतारते जाएंगे। तो प्रोडक्ट में कुछ इस तरह आपका डेरिवेटिव होता है। तो प्रोडक्ट समझ गए, सम समझ गए, डिफरेंस समझ गए। आप इसका डिवाइड का देख लीजिए। चलिए अब हम लोग डिवाइड का देखें। डिवाइड में सपोज कीजिए कि dy बाई डी एक्स u बाई v रहे और इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या करेंगे, पहले बट्टा देंगे, नीचे वाला जो रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाले को उतारेंगे, नीचे वाले को उतारेंगे और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको उतारेंगे और जिसको छोड़ दिए थे उसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको डेरिवेटिव करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ठीक है, u बाई v, इसका डेरिवेटिव कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे सर, नीचे वाले को उतारेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस करेंगे, जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ दिए है उसका डेरिवेटिव करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट बाय सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट बाय सेकेंड फंक्शन, जो नीचे वाला है सेकेंड फंक्शन उसका स्क्वायर करेंगे, सेकेंड फंक्शन को उतारेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस जिसका डेरिवेटिव किए है उसको छोड़ेंगे, जिसको छोड़ दिए है उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डिवाइड में कुछ इस तरह होता है। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, यदि इतना समझ में आया, कुछ और दो ठो रूल आप देख लीजिए। आज रूल काफ़ी है, इतना यदि आप रट लिए, उतार लिए, एक दो बार देख लिए तो हम समझते हैं काफ़ी है। तो आइए दो ठो रूल और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपको x बराबर कोई फंक्शन ft दिया है और y बराबर भी ft दिया है। इस तरह का सवाल मिलेगा आपको, ये आप खाली अभी समझ लीजिए कि कैसे होगा। पूरा जानकारी तो अभी नहीं हो पाएगा। यदि इस तरह का सवाल आएगा, ठीक है, दिया है और आपको फाइंड करने के लिए कहे, यहां लिख देते हैं, फाइंड करने के लिए कहे dy बाई डी एक्स, फाइंड करना,
ये आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, दो अलग अलग, तो क्या करेंगे यहाँ सबसे पहले हम लोग इसका dx/dt निकालेंगे। dt इसको पढ़ेंगे डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका dy/dx निकाल लेंगे, जो आएगा लिखो गया, कुछ ना कुछ तो आएगा। कैसे आएगा सवाल में, कैसे आएगा सवाल में। इसका भी क्या करेंगे, dy/dt जो देगा उसी के रिस्पेक्ट में dy/dt निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक, यानी कि ये क्वेश्चन का dx/dt निकालेंगे, इस क्वेश्चन में dy/dt निकाल लेंगे। अब हमको क्या पूछ रहा है, dy/dx पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले dy है तो इसका मान लिख देंगे dy/dt, बाय में dx का dx/dt। देखिए ये दोनों सेम है, इस कारण सेम है, dy/dt लिखे हैं, बाय dx/dt लिखे हैं। तो dy/dt और ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, dt/dx, ये कैंसिल हो जाएगा, dy/dx से हो जाएगा। अर्थात इससे हमारा dy/dx का मान फाइंड हो जाएगा, निकल जाएगा। कैसे, ये सवाल में, कैसे, ये सवाल में। इतना समझ गए, चलिए इतना समझ गए तो आप एक फॉर्मूला और देखिए और नेक्स्ट वीडियो से आपका एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। तो आइए एक और रूल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए सवाल में कुछ इस तरह दिया रहे, y बराबर f gx, इस तरह का दिया रहे और आपको फाइंड करने के लिए कहे dy/dx, कैसे, ये सब सवाल में हम बताएंगे, सब A to Z फाइंड करने के लिए कहे तो क्या करेंगे, तो dy/dx पहले कौन सा फंक्शन है, f, तो हम लोग df/x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फिर इनटू करेंगे, फिर f का हो गया, फिर d इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे उसी के रिस्पेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह पहले f का निकालेंगे, फिर हम लोग g का, यानी पहले f फंक्शन है तो f फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में, फिर g फंक्शन है तो g फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में। कैसे, ये सवाल में जब आएंगे तब। तो उम्मीद करते हैं यदि अभी का दो फॉर्मूला जो बताए यदि समझ में नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, इस दो फॉर्मूला को अभी छोड़ दीजिए। इससे पहले जितना भी फॉर्मूला आपको बताए हैं ये दो को छोड़कर, ये तमाम को यदि आप लोग अच्छा तरह से रट जाते हैं, समझ जाते हैं, 2-4 बार देख लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत कहीं नहीं होगा। और रूले को नहीं रटेंगे तब तो एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत होगा। तो हम उम्मीद करते हैं 2-4 बार रूल को देखिए, हम पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। अब ये रूल है, ये रूल आपको हम दिखाएं कि इतना रूल का यूज होगा। हो सकता है कहीं एक आध गो रूल दिमाग से मिस कर गया हो तो वो एक्सरसाइज के क्रम में हम बता देंगे, लेकिन हमको जहां तक याद है इतना रूल काफी सफिशियंट है इस एक्सरसाइज सबको बनाने में। तो आप लोग इस रूल को देखिए। आज के लिए इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।